नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक समझौते के बारे में। यानी कि जब अक्सर लोगों के बीच प्यार प्रेम होता है, जब उनको यह नहीं लगता कि उनकी सिचुएशन में कोर्ट केस करना अनिवार्य है, जब उनको यह लगता है कि हम आपसी समझौता करके आपस में बैठकर अपना समझौता बंटवारा कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कानून क्या कहता है और यह क्यों जानना आपको अनिवार्य है? क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच कोई झगड़ा नहीं है तो सारी चीजें ठीक है, पर जैसे ही झगड़ा हुआ, कोर्ट केस हुआ, कंप्लेंट हुई, तब उनको यह समझ में आता है कि क्यों हमें कानूनी तौर पर सारी चीजें सही तरीके से पालन करना अनिवार्य था। और जो लोग कोर्ट केस फेस कर रहे हैं वो मेरी बातों से यहां पर डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें कुछ जरूरी चीजों पर चर्चा हुई है। क्या पारिवारिक समझौते का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, या फिर उस पर सिर्फ सभी सदस्यों के साइन हो जाए तो इससे भी वो कानूनी तौर पर वैलिड माना जाता है। और आज सारी की सारी चीजें मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध मैं करता हूं, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैम्बर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत आपको बड़ी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि आखिरकार फैमिली सेटलमेंट, पारिवारिक समझौता कानूनी तौर पर क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों को अपनी जमीन पर बंटवारा कराना है तो या तो आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, पार्टीशन सूट, या आप लोग बिना कोर्ट में जाए पार्टीशन डीड बनाकर बंटवारा कर सकते हैं। उसमें जो आप लोगों की जमीनें हैं उसका बंटवारा हो जाएगा। पर फैमिली सेटलमेंट थोड़ी सी और वाइड पावर्स देता है। जैसे कि जब भी आप लोग अपने पारिवारिक जमीन पर समझौता करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी को हो सकता है ज्यादा जमीन दे दें, हो सकता है किसी को कम दे दें, किसी को पैसा ज्यादा दे दें। यह हो जाता है समझौता। यानी कि जब सभी लोग एक दूसरे की टर्म्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं एक दूसरे की बात, जबकि पार्टीशन में सभी को हिस्सा बराबर देना अनिवार्य हो जाता है, या थोड़ा बहुत अगर कम दिया जा रहा है तो उनकी अनुमति अनिवार्य है। पर समझौते में कई बार यह भी देखने को मिलता है कि एक इंसान अपनी सारी जमीनें छोड़ देता है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यह आता है कि क्या पारिवारिक समझौते को रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य है? अब यहां पर कानून बड़ा जरूरी रोल प्ले करता है कि सबसे पहले यही बात डिस्कस करें कि कोई पारिवारिक समझौता आपने तैयार किया, मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा, उस पर सभी लोगों के साइन ले लिए, क्योंकि अगर परिवार के लोगों के बीच में समझौता है तो सभी परिवार के लोगों के साइन होने भी जरूरी है। उस पर 2 गवाहों के साइन ले लिए, इस तरीके से पारिवारिक समझौता तैयार हो गया। पर क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी पारिवारिक सदस्य के साइन नहीं हुए तब उस पारिवारिक समझौते की कितनी वैल्यू है, वो मैं आगे आपको जजमेंट के अंदर समझाने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर हमारा पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं है, नोटरी है या नोटरी भी नहीं है, तो कानून में इसकी क्या मान्यता है? डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक जरूरी कानूनी प्रावधान समझाने वाला हूं ताकि यह बड़ी बेसिक चीज आपकी वीडियो के शुरू में ही क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो वो बताता है कि ऐसे दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, जहां पर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी अचल संपत्ति को क्या किया जा रहा है, उसके अंदर कोई राइट क्रिएट किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई राइट असाइन किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है, और वो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसी अचल संपत्ति से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसको मैं लीगल नहीं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में किसी दूसरे को राइट दे रहे हैं कि तू अधिकार रख, तू मालिक है, वहां पर दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, आप किसी नए इंसान को राइट दे देते हैं। कई बार देखा जाता है एक इंसान ऐसा दस्तावेज बनाता है जिसमें अपने राइट एक्सटिंग्विश कर दिए, खत्म कर दिए, जैसे हक त्याग पत्र, रेलिंक्विशमेंट, रिलीज डीड, वहां पर दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कई बार दस्तावेजों में जो राइट है वो लिमिटेड हो जाते हैं, शेयर कम हो जाता है, जैसे पार्टीशन डीड, ऐसे दस्तावेजों का रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी जमीन जहां पर कोई राइट खत्म क्रिएट किया जा रहा हो और उस जमीन की कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि ऐसे दस्तावेज का रजिस्टर्ड कराया जाना मैंडेटरी है। तो अब आप लोगों को यह तो समझ में आ गया कि जो आपका पारिवारिक समझौता हुआ है, जो दस्तावेज आपने बनाया है, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे के हिस्से बांट लिए, अधिकार दे दिया, तो वो रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या होगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों को कानून नहीं पता और वो यही गलती करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपके केस पर सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है। वो कहता है अगर आप रजिस्टर्ड कराना भूल गए तो अब हम आपके दस्तावेज को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं करेंगे। साफ शब्दों में यह बात सेक्शन 49 कहता है। अब ये जो मैं जरूरी कानूनी प्रावधान आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा लीगल चैम्बर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट का एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर ऐसे जरूरी कानूनी प्रावधान हम रोजाना ही अपने इस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोग जो हमारे उस ग्रुप के सदस्य हैं ऐसी जानकारी घर बैठे रोज ही लेते रहिए। चलिए
अब हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की उस बड़ी जजमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल देखिएगा। केस टाइटल है कृष्णप्पा वर्सेस अश्वत्थामा। 26 अगस्त साल 2022 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ काफी बड़ी जजमेंट है ये हमारी। डिस्प्ले पर देखिए क्या आखिरकार इस जजमेंट में झगड़ा क्या है, मतलब जो विवाद है उसके पीछे का कारण क्या है, फिर आपको बताएंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लैरिफाई किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर एक प्रॉपर्टी थी जो पारिवारिक जमीन है जो किसी एक इंसान के नाम पर खरीदी गई है। तो पिताजी क्या करते हैं, वहां पर बंटवारे का केस करके ये क्लेम करते हैं कि देखो ये जो प्रॉपर्टी है भले मेरे बड़े बेटे के नाम पर खरीदी गई है, पर ये हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इस पर सभी का हिस्सा है, क्योंकि इस पर जो खरीदने के लिए पैसा लगा था वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का लगा था। वो तो प्यार प्रेम के चलते हमने एक बेटे के नाम पर ये सारी जमीन खरीदी। अब उन्होंने यहां पर ये बोला कि देखो मेरा बड़ा बेटा परिवार की सारी चीजें संभालता है, वो करता है, परिवार का मुखिया, इसीलिए उसके नाम पर ये जमीन हमने खरीदनी थी। बेटा मना कर देता है, बेटा कहता है नहीं ये सारी बातें झूठी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो पारिवारिक संपत्ति है, बाकी सभी मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है, मेरे पास उसकी सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, एडवर्स पोजेशन है और मेरे पास उनके अदर डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको पारिवारिक जमीन बोलना गलत होगा। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था क्या सारी ये जमीनें पारिवारिक है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब यहां पर डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर सबसे पहले यह बोला गया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोल देने से यह प्रिजम्पशन नहीं माना जाएगा कि सारी प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली है, उस पर सभी का अधिकार होगा। जो इंसान ये क्लेम कर रहा है कि ये जॉइंट फैमिली है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आ गया, वो साबित करे कि ये सारी एंसेस्ट्रल न्यूक्लियस से खरीदी है। एंसेस्ट्रल न्यूक्लियस का मतलब होता है पैतृक जमीनों से जो कमाई हुई थी उन कमाई से ये सारी संपत्ति खरीदी गई है, ऐसा उसको साबित करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। इन्होंने बोला कोई भी फैमिली सेटलमेंट या पार्टीशन जो किसी अचल संपत्ति में राइट डिक्लेयर या क्रिएट करता है उसका रजिस्टर्ड कराया जाना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम यहां पर रिलाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यह भी बोला गया कि जितने भी नेसेसरी फैमिली मेंबर्स है वो सभी लोग उस फैमिली सेटलमेंट पर साइन करेंगे, उस फैमिली सेटलमेंट में पार्टीशन करेंगे, मतलब उसमें आएंगे अपने साइन करेंगे, तभी उस फैमिली सेटलमेंट की वैलिडिटी मानी जाएगी। यहां सिंपल लैंग्वेज में बोला गया अगर बात आती है पारिवारिक समझौते की तो एक तो उस दस्तावेज पर सभी के सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होने जरूरी है, दूसरा उसका रजिस्टर्ड कराया जाना मैंडेटरी है। ये दोनों चीज यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर करी। अब जो लोग ये जजमेंट पाना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, पारिवारिक समझौते या जमीन पर बंटवारे को लेकर ऐसी अनेकों सारी जजमेंट्स हैं दोस्तों जो हम अपने ग्रुप में टाइमली शेयर करते रहते हैं, और आज शाम को ये जो हमारी पारिवारिक समझौते की जजमेंट है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पीडीएफ कॉपी भी लोगों को देने वाले हैं। अब एक बड़ी जरूरी सूचना, देखिए यहां पर जजमेंट कहती है रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य है, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट है जो विशेषली आप लोगों के लिए, उसमें यह भी बोला गया है कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं थी, आप रजिस्टर कराना भूल गए, तो इसका मतलब यह नहीं है सीधा आपका वो समझौता उठाए और फेंक देंगे, जी नहीं, उस कागज को तब भी कोर्ट में स्वीकार कराया जा सकता है, पर वहां पर एक कंडीशन है जो स्पेशली उस जजमेंट में दी गई है। अगर आप चाहते हैं वो जजमेंट आपको मिले तो शाम को जब हम अपने इस वीडियो को ग्रुप में डालेंगे और इससे रिलेटेड जजमेंट शेयर करेंगे तो वो जजमेंट भी शाम को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं आपकी जमीन पर अगर मौखिक समझौता है, ओरली कोई कागज नहीं, या फिर आपकी जमीन पर मौखिक बंटवारा है तो कानूनी तौर पर उसको भी वैलिड माना जाता है। अब वो कैसे वैलिड है उससे संबंधित जजमेंट भी आज शाम को हम स्पेशली अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोगों को देने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर उनको दे रहे हैं हमें क्यों नहीं, देखिए जो इंसान पे कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो ये सारे बेनिफिट्स आज शाम को ग्रुप में देने वाले हैं, जहां पर ये लेटेस्ट जजमेंट, ओरल समझौते और पार्टीशन से रिलेटेड जजमेंट, और अगर आपका दस्तावेज समझौते का रजिस्टर्ड नहीं हो तो उसको सीधा उठाकर अलग नहीं किया जाएगा, फेंका नहीं जाएगा, उसको कैसे वैलिड ठहराए उससे संबंधित जजमेंट, ये सारी चीज आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ग्रुप में जुड़े कैसे, पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप आपके काम का है भी या नहीं। देखिए इस ग्रुप में मैं आपको बता दूं मात्र कुछ दिनों में 1500 लोग इसके सदस्य बन गए हैं। अब इस ग्रुप में इन सभी लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, इसीलिए वो लोग सारी जजमेंट पहले ही पढ़ लेते हैं और अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जरूरी कानूनी प्रावधान समझाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स इस ग्रुप में समझाए जाते हैं। जो आप हमारी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते हैं उसमें जो जजमेंट्स दिखाई जाती है उनकी कॉपी इस ग्रुप में शेयर की जाती है। या सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रुप का यह है आप किसी जजमेंट का नाम बताते हैं, कोई लीगल पॉइंट सेक्शन बताते हैं तो उससे रिलेटेड भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट आप ग्रुप में ले सकते हैं, और ये सारे के सारे बेनिफिट मात्र इस एक अकेले ग्रुप में मिल रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते होंगे, जी नहीं, पहले करने पड़ते थे, 1500 2000 रुपए देकर एक साल का टाइम पीरियड मिलता था ग्रुप को यूज करने का, पर अभी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे, स्पेशल 15 अगस्त पर ऑफर चलाया गया, वो ये है कि आप लोगों को मात्र 1000 रुपए देने हैं और बदले में लाइफ टाइम, आजीवन इस ग्रुप के आप सदस्य बन जाएंगे। पर ज्वाइन करने का तरीका देख लीजिए, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, पर पहले साफ शब्दों में ये बोले हमें लाइफ टाइम इस ग्रुप का सदस्य बनकर ज्वाइन होना है, और ऐसी कंडीशन में आपको मात्र 1000 रुपए में आजीवन लाइफ टाइम इस ग्रुप का सदस्य बना दिया जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली पारिवारिक समझौते से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आप लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।